Good morning class. Today we are going to discuss on a topic known as rational number. Rational numbers के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की. नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स which begins from 1 and proceed till infinity. होल नंबर और नेचुरल नंबर में अंतर ये होता है, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 whereas नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. इंटीजर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स, इंटीजर्स के अंदर सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, ज़ीरो आएगा और पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स की. रेशनल नंबर्स द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब क्या है, p और q क्या है, इंटीजर है. इंटीजर मतलब या तो ये कोई पॉजिटिव नंबर होंगे या कोई नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव नेगेटिव होंगे या फिर ज़ीरो होंगे, पर लेकिन q की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है. रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म. लेट p अपॉन q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर इफ. अब हम लोग क्या, जो हम इसमें क्या बताने जा रहे हैं, रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म. हमारे पास अब रेशनल नंबर है और उनको डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं. रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने क्या बोला, लेट p अपॉन q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर. मैंने कह दिया p अपॉन q क्या है, कोई रेशनल नंबर है. इफ़ q इज इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. अगर q को फैक्टराइजेशन करने पर, q कोई नंबर है, अगर उसको हमने फैक्टराइज करा और उसके फैक्टर्स में 2 की पावर m और 5 की पावर n आई for some non-negative integer, तो m and n then p upon q is a terminating. अगर q को फैक्टराइज करने पर या तो 2 के फैक्टर्स आए या फिर 5 के फैक्टर्स आए, 2 आए फैक्टर में या फिर 5 फैक्टर में आए, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर q में अगर हम लोग q को फैक्टराइज करें और 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब 2 और 5 के 2 नंबर के जो फैक्टर, मतलब जो भी q का फैक्टर अगर उसमें 2 और 5 नहीं है, तो वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल. क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अभी आपको समझना है बहुत मुश्किल होगी, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बात करें. जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा. एक चीज़ और डिस्कस कर लें. एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, अगर कोई भी रेशनल नंबर है उसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज ईदर एक्सप्रेसिबल ईदर इन द टर्मिनेटिंग, या तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा. अब ये वर्ड क्या है ये आगे आपको क्वेश्चन में पता चलेगा. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग है तो वो डेसिमल कैसा है, रेशनल. और अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. तो रिपीटिंग वाले रेशनल होंगे, नॉन रिपीटिंग वाले इरेशनल होंगे. ये भी आपको आगे समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या मैंने इतनी देर में आपको थोड़ा सा ही समझ में आया होगा, वो भी यहाँ तक. अब इसके बेस पर जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा हमने बात क्या करी है. क्वेश्चन ये हमारा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन show that each of the following rational number is a terminating decimal and express each in decimal form. क्वेश्चन हमारा है 31 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3. अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी पॉइंट पढ़ा था कि अगर p अपॉन q के फॉर्म में अभी क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, और q कैसा होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n. क्या इस फॉर्म में है क्या, 31 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 3, पावर कुछ भी हो, n और m की वैल्यू कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, पर बेस में आप देखिए फैक्टर्स क्या है, 2 और 5. इसी से समझ में आ गया. अब करना क्या है, ये मैंने क्यों लिखा आपको पता है, यहाँ पे ये हमें बताना है ये एक रेशनल नंबर है. इस रेशनल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में. तरीका क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 अगर दिख रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग. समझ में आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल.
तो हमने क्या लिखा है, इसकी आपको वर्डिंग्स याद करनी पड़ेगी। क्लियरली 2 and 5, 2 and 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 31। 31 को फैक्टराइज करोगे क्या 2 और 5 आएगा? कभी नहीं आएगा। सो द गिवन रेशनल नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और इस वजह से ये जो गिवन रेशनल नंबर है कैसे, किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियरली 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो द गिवन नंबर इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया? अब इसको अगर आप 31/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 को क्यों हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा है आपको पता है क्लास? यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को। क्यों करा पता है? यहाँ पे पावर 3 थी और यहाँ पे पावर क्या है 2। अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो यहाँ पे 2 की पावर इस समय प्रेजेंटली क्या है 1। तो 1 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, और 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा 62। 2 की पावर 3 हो गई, 5 की पावर 3 हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों का 3 ऊपर लिख सकते हो, 5 2 10 लिख दिया, और 10 की पावर 3 मतलब 62 को नीचे, 10 की पावर 3 मतलब 10 को 3 बार लिख दोगे। क्या मतलब कह रहा है, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब कितने जीरो हो गए 1 2 3, 1 2 3, 62/1000, 1 2 3, 1 2 0 लगा के 3। समझ में आया डेसिमल कैसे पुट करना है? आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शायद और क्लियरिटी है। 41/1000। क्लियरली अगर सबसे पहले क्या करना है आपको क्वेश्चन में, इसको फैक्टराइज कर दो। 1000 को मैंने फैक्टराइज कर दिया, 5 की पावर 5 2 10 0 0, 5 4 20 0, 5 8 40, 2 4 8 2 2 4 2 1 2। तो मैंने देखा 5 5 5 2 2 2 आए फैक्टराइजेशन में। क्लियरली 2 and 5 ये एक दो ही डिजिट्स तो रिपीट हुए, 2 रिपीट हुआ, 5 आया। तो क्लियरली 2 and 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 41। ये बात समझ में आ रही है? 41 का ना तो फैक्टर 2 है ना ही 5 है। सो द गिवन नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियरली 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो द गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को जब फैक्टराइज करा तो हमारे पास केवल 2 ही डिजिट्स आए, एक 5 आया और एक 2 आया। तो किसके फॉर्म में आया? 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में। अब 41/1000 को तुमने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 41। अब डायरेक्टली 41/1000 इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको डायरेक्टली आप ये कर दें, 41/1000 लिखा हुआ 3 0 काट के ऊपर 1 2 0 लगा के डेसिमल लग देंगे। समझ में आया? इसको देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो जाना मतलब ख़त्म हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म ना हो। और रिपीट करें, कहने का क्या मतलब है ज़रा देखिएगा, 121/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5। अगर आप देखें 121 को अगर आप फैक्टराइज करें क्लास, 121 को फैक्टराइज करिए, देखिए 11 से जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो क्लियरली 2 3 and 7 बेस के जो नंबर देखिए 2 3 और 7 ही तो थे। क्लियरली 2 3 and 7 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 121। 121 को फैक्टराइज करा तो फैक्टर्स क्या है, केवल 11 ही तो आया, 11 इंटू 11। और नीचे कौन से फैक्टर्स दे रखे थे 2 3 और 5। तो क्लियरली 2 3 and 7 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 121। सो द गिवन रेशनल नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियरली 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो द गिवन रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ गया? इसी के फर्दर देखिए 53/343। क्लियरली 7 इज नॉट द, अगर आप 343 को जब फैक्टराइज करिए 7 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28।
7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर है 6, 63 हो गया, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 7। ये हमने 343 को करा। अगर 53 आपको पता ना, ये एक वो नंबर है, क्या कहते हैं इसको, प्राइम नंबर। तो 53 अपने में फैक्टराइज करने पर केवल 53 से ही जाएगा। तो क्या 7 क्या 53 का कोई फैक्टर है? नहीं। तो इसका मतलब ये गिवन नंबर कैसा है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियरली 7 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 53, सो द गिवन रेशनल नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियरली 7 की पावर 3 is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, so the given rational number is non terminating repeating decimal। समझ में आया? कुछ ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं, प्लीज़ इसको करिएगा एंड लेट मी नो whether you people are able to do it or not। Thank you for today।